हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट एफएफ लव मी अगेन का पार्ट 4। तो आई नो ये शॉर्ट लव स्टोरी है बट ये थोड़ी सी लॉन्ग है, इसलिए इसके 5 या 6 पार्ट ही होंगे। आई होप आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। तो चलिए अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किम अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं, जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को यहाँ से ले जाने की? जंगकुक कुछ बोलता इससे पहले जिमिन कहता है, डैड मैंने आपको बताया था ना, ये वही हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं तायोंग के ठीक होने में। इनकी वजह से ही तायोंग जो रिकवर हो रहा है, जंगकुक की हेल्प से ही तायोंग जो स्लोली स्लोली ठीक हो रहा है, और आप उसे इस तरह से बात कर रहे हैं। डैड प्लीज़, मैंने उसे यहाँ रोका है और मेरी परमिशन से वो यहाँ रह रहा है। इवन मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी यहाँ रहने के लिए। मैंने खुद उससे हेल्प मांगी है तायोंग को ठीक करने में। तो आप प्लीज़ उससे रिस्पेक्टफुली बात करिए, ओके? मिस्टर किम कहते हैं, जिमिन तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ तुम अभी इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। जिमिन कहता है, मैं नहीं जानना चाहता कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं, बट मैं इतना जानता हूँ कि तायोंग अब ठीक हो रहा है, और वो भी जंगकुक की हेल्प से। और मैं उसे यहाँ से जाने के लिए तब तक नहीं कहूँगा जब तक तायोंग बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। जंगकुक मिस्टर किम की बात का कोई भी आंसर नहीं देता। वो उठकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। तायोंग जो उसे ही देख रहा था। जिमिन कहता है, डैड आपने ऐसा क्यों किया? वो मेरा गेस्ट है और आप मेरे गेस्ट से ऐसे बात नहीं कर सकते। मिस्टर किम अपनी आईज रोल करते हुए तायांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तायांग अब तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? बेटा मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस अपनी कंट्री में आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तायंग उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अब वो उठ के सीधा अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर किम तायंग को जाते हुए हैरानी से देख रहे थे। अब वो जिमिन से कहते हैं, शायद तुम सही कह रहे हो तायंग अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिमिन मिस्टर किम से कहता है, डैड मुझे कुछ वर्क है तो मैं अभी जा रहा हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, ओके बाय। और ये कह के वो जाने लगता है। वो वापस मुड़ के मिस्टर किम से कहता है, डैड प्लीज़ आप जंगकुक से अब दोबारा उस टोन में बात नहीं करेंगे, ओके? मिस्टर किम हाँ में अपना सिर हिलाता है। और जिमिन जिमिन के मेंशन से जाने के बाद मिस्टर किम जंगकुक के डोर पर नॉक करते हैं। जंगकुक जो डोर को ओपन कर देता है। वो मिस्टर किम को अपने रूम के बाहर देख के डोर को वापस क्लोज करने वाला था, बट मिस्टर किम उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वो रूम के अंदर आते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने उसे कैसे ढूंढा? तुम्हें कैसे पता चला वो यहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक उसकी बात का कोई आंसर नहीं करता। मिस्टर किम उस पर शाउट करते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आंसर करो। जंगकुक अपनी कोल्ड आइज से मिस्टर किम की तरफ देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, आप होते कौन हो मुझसे क्वेश्चन करने वाले? और मैं आपको कोई भी आंसर क्यों करूं? हाँ। मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहता है, आई नो कि तुम ये सब मनी के लिए कर रहे हो, जैसे कि तुमने पहले भी किया था अपने झूठे लव के ट्रैप में उसे फंसाने की ट्राई, और अभी भी तुम उसकी मनी के लिए उसके पास उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हो, है ना? जंगकुक गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और वो उसके पास आते हुए कहता है, आप तायोंग के डैड हैं और इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना अब तक आप नीचे फ्लोर पर दिखते। आप मनी की बात कर रहे हैं ना? खुद को कितना ज़्यादा रिच समझते हो, और मुझे तुमने क्या समझ रखा है? शायद तुम्हें पता नहीं है कोरिया के टॉप बिजनेसमैन मिस्टर जियोन जंगकुक के बारे में। तुम्हारे जैसों को मैं ऐसे ही खरीद सकता हूँ। सो मुझसे मनी की बात बिल्कुल भी मत करना, ओके? अब प्लीज़ यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में कुछ गलत कर जाऊँ। तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं वही हूँ
जिसके साथ तुम्हारी कंपनी कोलैबोरेट करना चाहती है। अब शायद तुम्हें कुछ याद आ गया होगा। मिस्टर किम अपनी बिग आइज से उसे ही देख रहे थे। वो उससे और कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप उसके रूम से बाहर आ जाते हैं। जंगकुक गुस्से में वॉल पर पंच करते हुए कहता है, मैं इस ओल्ड मैन को छोड़ूंगा नहीं। एक बार तायंग ठीक हो जाए फिर मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। जंगकुक फ्रेश होने के बाद अपने रूम से बाहर आके तायंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके रूम में चला जाता है। वो उसे ब्रेकफास्ट करने में हेल्प करता है। अब वो उसे मेडिसिन देकर वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक आज तायंग से कोई भी बात नहीं करता। तायंग बस जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तायंग उसे कुछ कहना चाहता है बट वो कुछ नहीं कह पाता। जंगकुक अब वहाँ से जा रहा था। तायंग जो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोक लेता है। जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है तायंग जो जंगकुक के हाथ को पकड़कर उसे ही देख रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो वापस बेड पर बैठते हुए तायंग के फेस को अपने दोनों हाथ में लेते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुमने अभी मेरे हाथ को पकड़ के मुझे रोकने की ट्राई किया ना। इसका मतलब है कि तुम मेरी बातों को समझ सकते हो, मुझे मुझे समझ सकते हो, है ना। जंगकुक बिना कुछ सोचे उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को सक और लिक कर रहा था बट वो उसे एक स्मूथ किस करता है, एक सॉफ्ट किस जिसमें कोई भी लास्ट नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जंगकुक कुछ सोचते हुए उसके लिप्स को छोड़ देता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। अब वो उसे रेस्ट करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। तायंग को अब मन ही मन खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है, मैं क्यों उससे बात नहीं कर सकता, मैं क्यों ऐसा हूँ। अब मैं भी उसे बात करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उसका हूँ और किसी का नहीं। मैंने उसे चीट नहीं किया। मिस्टर किम जो जंगकुक और तायंग को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो किसी को कॉल करके और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। लंच के टाइम पर तायंग अपने रूम से बाहर निकल आता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जैसे ही मिस्टर किम के रूम के पास से जाता है उसे कुछ वो मिस्टर किम की आवाज़ को सुन के वहीं पर रुक जाता है। मिस्टर किम जो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे वो जंगकुक को मारना चाहते हैं। वो किसी से कहते हैं, मैं उस बॉय को मारना चाहता हूँ, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। तुम्हें जितना मनी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा बट हाँ वो बचना नहीं चाहिए। वो एवरी मॉर्निंग तायोंग के साथ वॉक के लिए जाता है तो तुम्हें जब वो वापस मेंशन की तरफ आए तभी वो काम करना है, ओके। मैं तुम्हें उसकी पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, तुम ध्यान से देख लो और हाँ मेरे सन को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो उसके साथ ही होगा तो ध्यान रहे कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और ये कह के वो कॉल को कट कर देते हैं। तायंग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। वो जंगकुक के रूम के पास जाता है और डोर पे नॉक करने लगता है। जंगकुक डोर को ओपन करके देखता है तायंग को जो उसके पास ही था, वो उसके सामने खड़ा हुआ था। जंगकुक कहता है, तेई तेई, तुम क्या तुम डोर पे नॉक कर रहे थे? मेरा बेबी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इतना जल्दी रिकवर कर रहे हो। क्या ये सब मेरे साथ की वजह से है? तायंग की आईज जो रेड हो चुकी थी और उससे आंसू ड्रॉप हो रहे थे बट वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिमिन आज मेंशन में जल्दी वापस आ गया था। वो तायंग को जंगकुक के रूम के पास देखकर उसके पास ही आ जाता है और वो उससे कहता है, बेबी तुम यहाँ। वो तायंग के आईज में देखता है अब रेड हो चुकी थी और जिससे आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जिमिन ये देख के परेशान हो जाता है। वो कहता है, बेबी क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आईज में आंसू, तुम जानते हो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। क्या हुआ है तुम मुझे बोलो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? जिमिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक क्या हुआ है इसे, ये ऐसे इस तरह से क्यों रो रहा है?
जंगकुक कहता है आई डोंट नो, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। तायंग जो उन्हें कुछ बताना चाहता था बट वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वो अब शेक करने लगता है। उसकी होल बॉडी शेक कर रही थी। जिमिन उसे रूम में ले जाते हुए उसे जल्दी से मेडिसिन दे देता है। मेडिसिन की वजह से उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जिमिन उसके पास ही था। जंगकुक तायंग को देखने जाता है बट जिमिन को उसके पास देख के वो वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट डे एवरी डे की तरह ही तायंग और जंगकुक मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तायंग उसे रोकना चाहता था बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जंगकुक उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। मॉर्निंग वॉक से वापस आते टाइम तायंग जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, वो दोनों मेंशन पहुंचने ही वाले थे। जंगकुक तायंग के हाथ को पकड़ते हुए रोड को क्रॉस करने लगता है। तभी एक ब्लैक कार जो फुल स्पीड में उनकी तरफ ही आ रही थी। तायंग जो उस कार को देख के समझ जाता है कि वो शायद ये वही लोग हैं जिन्हें उसके डैड ने जंगकुक को मारने के लिए भेजा है। वो जंगकुक के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सडनली जंगकुक की नज़र उस कार पर पड़ती है जो बिल्कुल उनके पास ही आ चुकी थी। जंगकुक तायंग को रोड की दूसरी साइड में पुश कर देता है और वो कार जंगकुक को हिट करते हुए वहां से चली जाती है। जंगकुक जंप करते हुए रोड रोड से दूर जाकर गिरता है। उसका सिर किसी चीज पर हिट हो जाता है और उससे ब्लड निकलने लगता है। तायंग जो ये सब देख के तायंग जोर से चिल्लाता है। जंगकुक जल्दी से रोड से उड़ जाता है और भागते हुए जंगकुक के पास आता है और उससे अपनी बाहों में होल्ड करते हुए कहता है कुकी प्लीज उठ जाओ। कुकी कुकी प्लीज उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? कुकी प्लीज प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज। मैं अब एक बार और तुम्हें नहीं खो सकता। ऑलरेडी मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ, प्लीज अब प्लीज उठ जाओ कुकी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अब मैं बिल्कुल भी जी नहीं पाऊंगा। कि अब उठ भी जाओ। जंगकुक जो सेंसलेस हो चुका था, उसके सिर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तायंग ये सब देख के खुद को नहीं संभाल पाता और वो भी सेंसलेस हो जाता है। जिमिन उन दोनों का वेट कर रहा था। उनके टाइम पर वापस ना आने पे वो उन्हें देखने के लिए मेंशन से बाहर निकल जाता है। वो जंगकुक और तायंग को इस तरह से इस हाल में देखकर पैनिक करने लगता है। जिमिन तुरंत ही अपने गार्ड को बुलाता है और गार्ड की हेल्प से वो उन दोनों को कार में बिठा देता है और अब वो फास्टली ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाके मिन गार्ड की हेल्प से उन दोनों को अंदर लेकर आता है। डॉक्टर दोनों को इमरजेंसी रूम में लेकर जाता है और उन दोनों को चेक करने के बाद जिमिन से कहता है सर, हमें अभी उन्हें ऑपरेट करना होगा। एक्सीडेंट की वजह से उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। मिन कहता है ओके, आपको जो करना है आप वो करिए बट उसे कुछ नहीं होना चाहिए। एंड डॉक्टर, माय हस्बैंड वो कैसा है? डॉक्टर कहता है वो बस उन्हें इस तरह से देखकर पैनिक हो गया था और इसीलिए सेंसलेस हो गया है, बट अब वो बिल्कुल ठीक है और कुछ देर में वो अपने सेंस में भी आ जाएगा। डॉक्टर जंगकुक को ऑपरेशन रूम में लेके जाता है। फुल 3 आवर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आता है और जिमिन उसे देखकर भागते हुए उसके पास जाता है। वो उससे पूछता है डॉक्टर सब ठीक तो है ना? वो ठीक है ना? जंगकुक कैसा है अब क्या वो ठीक है? डॉक्टर कहता है सर, उनकी कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चोट बहुत ज़्यादा आई है और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। हमें अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हमें नाइट तक वेट करना होगा और तभी हम कुछ बता सकते हैं। जिमिन हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब वो जेहोप को कॉल करके उसके बारे में सब कुछ बता देता है। जेहोप जो ये सब सुनने के बाद खुद को और रोक नहीं पाता और वो जंगकुक से मिलने के लिए वहां आ जाता है। जेहोप जिमिन के पास आते हुए कहता है क्या हुआ है उसे और अब वो कैसा है। जिमिन उसे सब कुछ बता देता है। जेहोप कहता है क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? जिमिन कहता है नो, अभी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, अभी उससे कोई नहीं मिल सकता।
तायंग जो बेड पर लेटे हुए, तायंग जो नींद में ही वही सब कुछ इमेजिन करने लगता है। उसे फिर से वही सब कुछ दिखता है। तायंग नींद में ही अचानक से जंगकुक का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है, कुकी प्लीज, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज उठ जाओ कुकी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, प्लीज प्लीज उठ जाओ, प्लीज कुकी, अब तुम एक बार और मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस बार खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें कुछ भी हुआ, कुकी प्लीज। जिमिन उसे ऐसे ये सब कहते हुए देख के उसके पास आता है और वो तायंग के शोल्डर पर अपने दोनों हाथ को रखते हुए उसे शेक करता है। तायंग अपनी नींद से उठ जाता है और वो जिमिन की तरफ देखने लगता है। वो खुद को हॉस्पिटल में देख के बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और जिमिन, तुम, कुकी कहाँ है, कैसा है वो ठीक तो है ना? मुझे उसके पास जाना होगा, वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है, वो अकेला है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। जिमिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम यहीं रहो, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तायंग जो उसके हाथ को छुड़ाते हुए वहाँ से भागने लगता है। जिमिन कहता है, रुक जाओ तायंग, प्लीज रुक जाओ, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा ना। तायंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो बाहर आकर देखता है जेहोप को। तो जेहोप के पास आते हुए कहता है, ह्यूंग कैसा है वो और कहाँ है? मैं उसे अभी मिलना चाहता हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, उसे मेरी ज़रूरत है, वो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जेहोप तायंग को जंगकुक का रूम दिखाते हुए कहता है, वो यहाँ है, बट अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। वो अभी सेंसलेस है और फाइट कर रहा है अपनी लाइफ के लिए। तायंग भागते हुए उसके रूम में जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। जिमिन जो तायंग के पीछे भागते हुए जंगकुक के रूम में आ जाता है, वो तायंग को जंगकुक को हग करते हुए देखता है। उसकी आईज जो रेड हो चुकी थी, बट वो तायंग को नहीं रोकता। तायंग जंगकुक से कहता है, उठ जाओ कुकी प्लीज़, मेरे लिए, अपने तेई तेई के लिए, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा, प्लीज़ उठ जाओ। और ये कह के वो रोने लगता है। वो उसके पास ही बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, तुम जानना चाहते थे ना मैंने तुम्हें क्यों चीट किया, मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तो सुनो, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से वापस आया, मैं तुमसे नाराज़ था, बट हाँ, इतना नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैं जब मेंशन पहुंचा, डैड ने मुझे ज़बरदस्ती रूम में लॉक कर दिया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुमसे दोबारा मिला तो वो तुम्हें मार देंगे। मैं फिर भी तुम्हारे पास आना चाहता था। उन्होंने मुझसे कहा, जॉन जंगकुक, हाँ वो पुअर बॉय जो स्कॉलरशिप पर अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर रहा है, वो पुअर बॉय तुम्हें क्या दे सकता है? मैं अगर चाहूँ तो उसे मार सकता हूँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार दूंगा, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूँ? तायंग को ना चाहते हुए भी मिस्टर किम की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट डे वो उसे लेकर अपने दूसरे मेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं और ज़बरदस्ती जिमिन के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं उसे शादी नहीं करना चाहता था, बट डैड ने फोर्सफुली मेरी शादी जिमिन के साथ करवा दी। मैं फिर भी तुम्हारे पास आना चाहता था। शादी के बाद भी मैंने उसे खुद को टच करने नहीं दिया। जिमिन से शादी के 3 मंथ के बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, बट डैड ने मुझे तुम्हारे पास वापस आने नहीं दिया। एक दिन मैं सबसे छुप के तुम्हारे पास आने के लिए मेंशन से जैसे ही निकला, डैड ने अपने गार्ड से कह के मुझे पकड़ लिया और मुझे रूम में लॉक कर दिया। उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्होंने तुम्हें मार दिया है मेरी वजह से, मेरी ज़िद की वजह से, मेरे बार बार तुम्हारे पास आने की ज़िद करने की वजह से
उन्होंने तुम्हें मार दिया और इसके बाद क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। मैं अपने सेंस में नहीं था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है और इसीलिए मैं जीना भी नहीं चाहता था। बट यू नो कुकी, जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आए हो, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस फिर से वापस आ गई है। अब मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए। प्लीज़ कुकी, उठ जाओ। तुम मुझसे बात करना चाहते थे ना, देखो आज मैं बात कर रहा हूँ। बट कुकी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। प्लीज़ गेट अप। अगर इस बार तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सच में मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ कुकी, मेरी बात को सुनो। प्लीज़, मेरे लिए, अपने तेई तेई के लिए प्लीज़ उठ जाओ। और ये सब कहते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन, जो डोर के पास खड़े होके ये सब सुन रहा था, उसकी आईज में भी अब आंसू आ जाते हैं। बिकॉज जिमिन भी तायोंग से बहुत ज़्यादा लव करता है। बट अभी वो तायोंग से कुछ भी नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर किम भी अब हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। वो जिमिन के पास आते हुए कहते हैं, कहाँ है तायोंग और कैसा है वो ठीक तो है ना? जिमिन कहता है, यस डैड, वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अब वो इतना ज़्यादा ठीक है कि वो सबसे बात भी कर सकता है। वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, जो बात कर सकता है, जो सब कुछ समझ सकता है। मिस्टर किम कहते हैं, क्या क्या सच में वो बिल्कुल ठीक हो गया है? उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। बट सडनली उनकी स्माइल गायब हो जाती है। वो कुछ सोचने लगते हैं। वो कुछ सोचते हुए जिमिन से कहते हैं, हाँ वो जंगकुक, वो कैसा है और कहाँ है अब? जिमिन मिस्टर किम की तरफ अपनी रेड और कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है, डैड, आपने ये क्यों किया? मिस्टर किम शॉक फेस के साथ जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने ये क्यों किया? डैड, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर किम कहते हैं, जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जिमिन कहता है, डैड, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये सब क्यों किया। मिस्टर किम कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं कहा उसे मारने के लिए, ओके? सो तुम मुझे ये ब्लेम नहीं दे सकते। जिमिन अब अपने इमोशनलेस फेस के साथ उनकी तरफ ही देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, क्या डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड ने उसे मारने के लिए ये सब किया। डैड, ये मत कहना कि आपने आपने उसे मारने की ट्राई किया है। अगर ये सब सच हुआ तो मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ओके? और प्रे करिए कि वो ठीक हो जाए, वरना। मिस्टर किम कहते हैं, जिमिन, ये तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो? जिमिन गुस्से में कहता है, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। आपने जो किया उसके लिए। आपने तायंग और जंकू को अलग क्यों किया? क्यों? हाँ, वो एक साथ रहना डिजर्व करते थे। वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और डीपली एक दूसरे को चाहते हैं। बट आपने उन दोनों को अलग कर दिया और मैं आपसे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मिस्टर किम कहते हैं, जिमिन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने फ्रेंड से किया हुआ प्रॉमिस को तोड़ूं। यू नो ना कि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तायोंग की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगा। और मैंने अपना वही प्रॉमिस पूरा करने के लिए ये सब किया। और वैसे भी तायोंग एक अच्छी और लग्जरी लाइफ डिजर्व करता है। वो पुअर बॉय उसे क्या ही दे सकता था? जिमिन कहता है, डैड, कि किसी के भी बारे में आपको ऐसा सोचने का कोई हक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कोरिया के टॉप बिजनेसमैन में जंगकुक फर्स्ट पोजीशन पे है और वो खुद भी एक बहुत अच्छा इंसान है। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और अभी आपने उसे मारने का ट्राई किया। सेम ऑन यू डैड। मैं तो आपको अपना डैड भी नहीं कहना चाहता। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।